एक लड़की थी, एला, तन्हा, थकी हुई और माजी के जख्मों से छिपने के लिए एक पुराने फार्म हाउस में आ बसी थी। ये घर शहर से दूर, जंगल के किनारे वाक़ था। वहां सिर्फ खामोशी थी और कुछ नहीं। जिस दिन एला ने दरवाजे का ताला खोला, पुरानी लकड़ियों से एक किराह की आवाज आई। यूं लगा जैसे दीवारें सांस ले रही हूं। घर का हर कोना बुसीदा था, गर्द से उठा हुआ। मगर ऊपर वाले कमरे में एक बड़ा सा कदीम आईना बिल्कुल साफ था। एला उसके सामने जा खड़ी हुई। उसका अक्स मुकम्मल था, लेकिन एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे अक्स ने जरा देर से हरकत की हो। वो चौंक गई, नजरें फेर लें। उस रात नींद के बीच अचानक एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। वो उठी, बाहर झांका और देखा कि आईना फिर से बरहना था। सुबह जो चादर उसने डाली थी अब गायब थी। वो है आईने के करीब गई और इस बार अक्स उसे घूर रहा था, आहिस्ता से मुस्कुरा रहा था। आयला ने खौफजदा होकर आईना ढांप दिया, लेकिन अगली सुबह वही मंजर। आईना खुला, अक्स मौजूद और उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था। अब वो जब खुद को देखती तो ऐसा लगता जैसे आईने में मौजूद चेहरा उसका नहीं, बल्कि किसी और का था। फिर एक रात जब उसने फिर से देखा, वो आईने के अंदर थी और बाहर कोई और उसके जिस्म में जीता था। उसी की आवाज, उसी की हंसी, लेकिन निगाहों में मौत थी। वो चीखी, पुकारा, मगर कोई सुन ना सका, क्योंकि अब वो सिर्फ एक अक्स थी, बस एक परछाई। कुछ हफ्ते बाद एक और लड़की उस घर में दाखिल हुई, महक, एला की छोटी बहन। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंची। आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने खुद को देखा और आईना मुस्कुराया। बस एक नजर और ऑक्स फिर से बदल गया।